अरे जेठानी जी, आखिर आपकी परवरिश की किसने है? अरे मैं तुमसे कितना भी लड़ती झगड़ती हूँ, पर तुम हो कि बुरा ही नहीं मानती। इसीलिए इसीलिए मैंने मूड बनाया है आपके घर जाने का। मैं भी तो देखूं आखिर आपके घर का माहौल क्या है, ताकि मैं भी कुछ हुनर सीख सकूं कुछ दिन रहकर आपके घर। अरे हाँ हाँ नीलम, तुम हमारे घर चलो, हमारे घर पर बहुत मजा आता है। और मेरी भाभी, मेरे छोटे भाई की जो भाभी है ना, वो बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। वो सारे घर का काम खुद ही करती हैं, किसी नौकरानी वगैरह को नहीं रखती। अरे जेठानी जी, तुमको मालूम तो है ही कि अब ऑफिस स्टार्ट होने वाले हैं और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, तो क्यों ना 2-4 दिन और एंजॉय कर लिया जाए। अरे हाँ हाँ पायल, मैंने कौन सा मना किया, तुम तो बस खूब खुशी के साथ चलो, वहाँ पर बहुत एंजॉय आएगा और हम खूब एंजॉय करेंगे। अरे अब तो सारे घर के राज खुल जाएंगे। भाभी कितना लड़ती झगड़ती हैं मुझसे, मैं कौन से इससे बताती हूँ, ये तो अच्छा ही समझती है ना उनको। अरे मैं एक दिन के लिए चली जाती हूँ, तब तो वो इतना गुस्सा करती हैं कि मोटी भैंस आ गई रहने के लिए, फ्री का खाने के लिए। अब पता नहीं क्या क्या बोलेगी, क्योंकि इस बार तो पायल भी मेरे साथ जा रही है। कहेगी पूरे मोहल्ले वालों को ले आई है, कहाँ से खाना बनाकर खिलाऊं मैं इसको। पता नहीं अब क्या होगा, पर मैं ऐसे मना भी तो नहीं कर सकती ना पायल को। पता नहीं कितना बुरा सलूक करने वाली है वो हम लोगों के साथ। मेरी तो सारी इज्जत ही खत्म हो जाएगी इसकी नज़रों में। हाँ, जो इतना कहती है कि भाभी जी तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं। अरे परवरिश तो माँ ने की है ना, पर घर का माहौल तो भाभी ने आकर बिगाड़ ही दिया है। पहले इतने सारे लोग एक साथ रहा करते थे, ताई ताऊ चाचा चाची। जब से ये भाभी आई है ना, सारे घर के बंटवारे हो चुके हैं। अब तो मन भी नहीं लगता मायके में, पर मैं क्या करूं, जाने का मन तो नहीं था, पर अब ये पायल कह रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। क्या करूं, मजबूरी है। अरे बाबा जेठानी जी, तुम तो खुद ही से बातें कर रही हो और मैं यहाँ अकेली कार में बोर हो रही हूँ। अरे आधे घंटे का सफर है, कुछ तो बातें मुझसे भी कर लीजिए, या खुद से ही करती रहोगी। अरे नहीं पायल, ऐसी बात नहीं है। अरे तू मुझको ये बता, तूने रोहन से पूछा भी है या नहीं, या ऐसे ही आ गई है? अरे तुझको तो देखकर लग रहा है कि तू पूछकर ही नहीं आई है। लगता है रोहन फिर से सारा घर सर पर उठा लेगा। मैं क्या पूछती जेठानी जी, 4-5 दिन से मैं रोहन से बोल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बर्थडे पर सरप्राइज ही नहीं दिया। इतने टाइम से कह रहा था रोहन कि मैं तुमको सरप्राइज दूंगा, पर एक भी सरप्राइज नहीं दिया। यहाँ तक कि एक रिंग तक की नहीं ला कर दी मुझको। इस बार बर्थडे पर, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, एक रिंग तक की मेरे हाथ में नहीं आई है। अरे चलो उदास मत हो, तुमको तो मालूम ही है 2 साल से रोहन बेचारा नौकरी की तलाश में फिर रहा है। जिस दिन उसकी नौकरी लग जाएगी ना, तुम देख लेना, तुमको हीरे की रिंग ला कर देगा। हाँ देखते हैं, मैं दुआ तो करती हूँ, देखते हैं दुआ किस दिन लंगलाती है। जेठानी जी, ये ग्रीन कलर का जो घर है ना, लगता है यही है आपका, यहीं पर कार रोक लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, ये ग्रीन वाला ही है, मेरे भाई ने अभी ही कलर कराया है। मैं पार्किंग में लगा कर आती हूँ, आप जाइए इतने। अरे इस साल काफी सुकून रहा है मुझको। अरे वाह, हमको तो ना दिन में सुकून आए ना रात में सुकून आए, तुमको बड़ा सुकून आने लगा है। क्यों, क्या बात है? अरे इस बार छुट्टियों पर कोई आया नहीं है ना, इस बार मुझको बहुत एंजॉय आया, क्योंकि इस बार मुझे खुद से मिलने का मौका मिला। पर ये तो बहुत दुख की बात है ना, इस बार हमारी घर छुट्टियों पर कोई भी नहीं आया। मुझे तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं आया, तुमको बड़ा एंजॉय आया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, तुमको तो एंजॉय बिल्कुल भी नहीं आया होगा, क्योंकि हर बार मेहमान जो आ जाते थे ना, और उनकी खातिरदारी के साथ साथ मुझको तुम्हारी भी खातिरदारी करनी पड़ती थी। मिनट मिनट पर चाय लाओ, मिनट मिनट पर नाश्ता लगाओ, मिनट मिनट पर खाना चाहिए स्पेशल वाला। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, स्पेशल हर चीज चाहिए, स्पेशल कपड़े चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुमको अच्छा दिखना होता था। अब पैंट शर्ट में बैठे हैं, और जब मेहमान आते थे तो शादी वाला कोट चाहिए पहनने के लिए। और मैं बेचारी नौकरानी कपड़े धो धो कर, बर्तन धो धो कर, सारे घर की सफाई कर 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 पागल हो जाती थी। लेकिन तुमको क्या, तुमको तो एंजॉय नहीं आया ना इस बार, क्योंकि मैं नौकरानी जो नहीं बनी, इस बार मैं महारानी जो बन गई हूँ। हाँ हाँ, एक गिलास पानी मंगवाता था, उसके लिए 1 घंटा वेट करता था। बस बस, बहुत हुआ, मैं कुछ नहीं करती थी। ठीक है, अब देखती हूँ, अगर अब कोई मेहमान आएगा ना तुम्हारा रिश्तेदार, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, देखना कैसे बेइज्जती करती हूँ तुम्हारी। मेरी बात ध्यान से सुनो,
चाहे वो रिश्तेदार तुम्हारा हो या मेरा हो, काम तुम नहीं करोगी तो बेइज्जती तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। बस इतना कह दिया जाएगा, मेरा नाम इस्तेमाल कर लिया जाएगा कि इसकी बहू इतनी बुरी है, लेकिन बुरी तो तुम ही होगी ना। ओ हेलो सुनो, बुरा किसको बोला? मैं बुरी नहीं हूँ। अरे इंसान की सूरत नहीं, सीरत अच्छी होनी चाहिए, और मेरी सीरत अच्छी है। मुझको तो नहीं लगता कि तुम्हारी सीरत अच्छी है, मुझको तो तुम्हारी सूरत ही सही लगती है। ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, मेरा सारा सीरियल निकलवा दिया। मैं इतने एंजॉय के साथ छुट्टियों में सीरियल देखती थी, और मेरा अब भी चल रहा है। अब देखती हूँ इससे आगे को होता क्या है। अरे हर साल मेहमान आते थे और टीवी घेर कर बैठ जाते थे, और मैं नौकरानी उनकी खातिरदारी में लगी रहती थी। कभी चाय लीजिए, कभी कुछ लीजिए, कभी ये लीजिए, कभी वो लीजिए। इस बार तो मैंने ही एंजॉय किया है। और वैसे भी अब कौन सा कोई मेहमान आ रहा है, अब तो मैं एंजॉय के साथ रहूंगी। हाँ, वैसे भी ऑफिस और स्कूल ओपन होने वाले हैं ना, और कुछ तो ओपन हो भी गए हैं। चलो अब मैं एंजॉय के साथ टीवी देखती हूँ। अरे इस टाइम कौन आ गया? अरे चलकर देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो मम्मी आई हो। क्या है? कौन है जो बेल पर बेल बजाया जा रहा है? अरे कौन हो बहन जी? अरे वो मैं आपके आपके अच्छा अच्छा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ आप कौन हो। अरे हाँ हाँ, मैं आपके घर आई थी। दिखाई दे रहा है मुझको कि तुम मेरे घर आई हो। रुको रुको, अभी मेरे पास पैसे टूटे हुए नहीं हैं, आगे से मांग लो। आगे के घर में बहुत ज्यादा मालदार लोग रह रहे हैं, वहां पर कुछ मिल जाएगा तुमको। अरे मुंह फैलाकर क्या खड़ी हो? मैं तुमको कोई खाना वाना नहीं खिलाने वाली। हाँ, सारा खाना खत्म हो चुका है, चली जाओ यहाँ से। मेरे पास पैसे टूटे हुए भी नहीं है, और ना ही खाना है घर में। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। ये भी नहीं है कि घर के बाहर खड़े रहें, घर के अंदर खड़े होकर मांगते हैं। और तो और इतने स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं ये मांगने वाले कि सेठ बन जाएंगे। अरे कपड़े पहनने से किसी की पहचान चेंज नहीं होती। अरे सोच रही है कि मेरे स्टाइलिश कपड़े देखकर कोई भी फिदा हो जाएगा और मुझको खूब सारे पैसे दे देगा। हाँ। अरे भाभी जी, मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो? अरे इसकी इतनी हिम्मत कि मुझको भाभी जी बोला। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझको भाभी जी बोला? निकल चली यहाँ से। मैंने मना किया है कि इस घर में तुझको एक फूटी पाई तक नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा, लेकिन तू यहीं पर खड़ी है। अरे अरे भाभी जी, मेरी देवरानी है, अभी अभी इसकी शादी हुई है 2 साल पहले, और मैं 2 साल से आपको मिलवाने की सोच रही थी, पर मैं मिलवा न सकी। अरे ननद जी, आप कब आई? और ये आपकी देवरानी है? मैंने तो इन्हें कुछ और ही समझ लिया था। अरे हाँ हाँ, मैं जेठानी जी की देवरानी हूँ। मैं कब से इतने टाइम से तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके घर आई हूँ, लेकिन आप हैं कि मुझको फकीर ही समझ बैठी। अरे आपको किस एंगल से मैं फकीर नजर आ रही हूँ? अच्छा खासा मेरे पास बैग है, स्टैंडर्ड कपड़े पहने हुए हूँ, फिर भी आपको इतनी बड़ी कंफ्यूजन। अरे सॉरी बहन जी, बुरा ना मानना। वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारे फकीर आते रहते हैं, इसलिए मुझको शायद कोई कंफ्यूजन हो गई है। वो क्या है ना, सॉरी, माफ कर दो मुझको। अरे लो, लगता है इस पायल को तो गेट पर ही मालूम पड़ गया कि मेरी भाभी का माहौल क्या है। हाँ, लगता है अब तो ये 1 मिनट भी यहाँ नहीं ठहरेगी और घर जाकर खूब बातें बनाएगी। अरे तुम तो ऐसे सहम गई हो जैसे बच्चा टीचर के सामने सहम जाता हो। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है कि मैं ऐसे ही अंदर आ गई। मुझको जेठानी जी के साथ आना चाहिए था, और वैसे भी आप भी मेरी भाभी लगी, तो आपको भी सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इसमें ना ही आपकी गलती है और ना ही मेरी गलती है। जब 2 अनजान लोग अब मिल रहे हैं इतने टाइम बाद, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होती ही। बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर 1-2 दफा हम मिल लिए होते तो हमको ये कंफ्यूजन क्रिएट होती ही क्यों। अरे आओ अंदर आओ, तुम्हारा वेलकम है। और ये बाहर ही क्यों खड़ी हो आप? चलो जेठानी जी अंदर चलते हैं। अरे भाभी ना मुझसे ना हाय ना हेलो, और ये क्या, देवरानी जी को उठाकर ले गई। अरे चलो कोई बात नहीं है, मेरे साथ चाहे बुरा सलूक हो जाए पर मेरी देवरानी के साथ न हो,
वो क्या है ना, हर लड़की ये चाहती है कि उसके घर की बुराई किसी देवरानी के कानों में न पड़े, फिर वो बहुत ज़्यादा बुरा बुरा कहती है और ताने दे दे कर मारती है। और हाँ, मैं एक काम करूँगी, खूब सारी शॉपिंग कर लूँगी ताकि पायल को पता ना चले, और कहूँगी भाभी से कि वो मुझको उसके सामने दे दें ताकि पायल को लगे कि भाभी ने दिया है, ताकि वो मेरी खूब तारीफ करे और मेरी भाभी की भी। अरे हाँ, इसी रूम में शिफ्ट कर देती हूँ इनको। अरे 1-2 घंटे में चली ही जाएंगी। अरे ननन जी की देवरानी को भी तो पता चले कि मेरा रूम कितना सुंदर है। इसी रूम में ठहरने के लिए कह देती हूँ। अरे ननन जी आ जाइए। अरे बा भाभी, ये तो बड़ा ही क्लीन है रूम। हाँ हाँ, वो क्या है ना, मेरा रूम है ये, मैं इसको खूब ज्यादा क्लीन रखती हूँ। वो क्या है ना, इसके पापा बहुत गुस्सा करते हैं और गंदा हो जाता है तो रूम। मैं तो थक ही गई बिल्कुल कार में बैठे बैठे। अरे बबीता, तुमको कैसा लगा मेरा रूम? अरे भाभी जी, मुझको बहुत अच्छा लगा। आज से 4 दिन तक मैं इसी रूम में रहूंगी। अरे ननन जी, ये बबीता क्या कह रही है, 4 दिन तक? हाँ 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 भाभी, ये बबीता 4 दिन तक रुकने के लिए आई है। भाभी प्लीज कोई हंगामा न करना, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अरे ननन जी, मुझको ये बताइए, 1-2 दिन हो तब भी सही है, 4 दिन तक भला कौन रुकता है? वैसे भी इनके तो ऑफिस स्टार्ट होने वाले होंगे ना। मैंने तो आपके मुंह से बड़ी तारीफ सुनी थी कि 1 दिन तक का गैप नहीं करती हैं ये। हाँ हाँ भाभी, इनके ऑफिस वालों ने 4 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए हैं कि 4 दिन तक और एंजॉय कर लो। इन्होंने कहा कि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, इस बार मैं तुम्हारे मायके जाऊंगी, तो मैंने मना नहीं किया। कह रही थी कि तुम्हारे घर का माहौल खूब अच्छा लगता है मुझको। अच्छा, मुझको मालूम है तुम इससे ना ही तो लड़ती होगी और ना ही झगड़ती होगी, तो इसको तुम्हारे घर का माहौल तो अच्छा लगेगा ही। हाँ, अब मैं नहीं खवाने वाली इसको। 4 दिन तक खाना कौन खिलाएगा इसको बनाकर? अरे भाभी ऐसा ना करो, मैं खाना बनवा दिया करूँगी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगी, तुम टेंशन ना लेना। अरे इतने सारे पैसे उठेंगे, खर्चा कौन करेगा? अरे स्पेशल खाना होना चाहिए ना, और तुमको अपने मायके की तारीफ करनी है तो मुझको पैसे निकाल कर दो। अरे जब स्पेशल खाना चाहिए और स्पेशल पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए ट्रेडिशनल, तो पैसा तो चाहिए, तो मुझको पैसे दे देना, मैं सारा कुछ खुद हैंडल कर लूँगी। देखो ननन जी, मेरे भी अपने खर्चे हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझको उनका भी खर्चा देखना है। आखिर में तुम्हारे मेहमानों को कब तक झेलूंगी? 4 दिन है, 4 दिन, 4 दिन में 20,000 रुपये उठ जाएंगे मेरे, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरा आदमी बड़ी ही मेहनत से कमाता है, मैं उनका पैसा ऐसे फिजूल खर्ची में उठाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम किचन में चलो, मैं चुपके से पैसे लेकर आती हूँ। अरे देवरानी जी, तुम इतनी उदास क्या गपशप कर रही थी? आखिर क्या हो गया? कौन सी बात कह दी तुम्हारी भाभी ने जो तुम इतनी उदास नजर आ रही हो? कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई तुम्हारी भाभी कि हम 2 लोग यहाँ रहने के लिए आ गए 4 दिन के लिए? अरे नहीं, मेरी भाभी ऐसी कहाँ है, तुम क्या क्या बवाल सोच रही हो? तुम बस एंजॉय करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तुमको अगर एंजॉय ना आए ना तो मेरा नाम चेंज कर देना। ठीक है तो जेठानी जी, अब बताइए मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं? क्योंकि मैं अभी सोच लेती हूँ, मुझको लगता है मेरा मन नहीं लगने वाला इस घर में। अरे मेरे मायके में ना खूब दिल लगता है, देख लेना तुम। ठीक है तो फिर देखते हैं आप। मुझको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जो इतनी उदास थी ये, इनकी भाभी जी ने कुछ तो बोला है, पता लगाना पड़ेगा आखिर क्या बात है। चलो जब तक मैं आराम करती हूँ। वैसे जब तक मैं लेटी हूँ तब तक रोहन को कॉल कर देखती हूँ, क्या पता वो कॉल उठा ले इस बार। हेलो रोहन। अरे वाह खुशबू, तुमसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। मुझको यही उम्मीद थी कि तुम मेरा सारा काम कर दोगी। जी सर, आपको मुझसे उम्मीद थी ना, तो मैं उसी उम्मीद को कैसे पूरा नहीं करती। बस खुशबू, ऐसे ही काम करती रहो, खूब तरक्की पाओगी। जी सर, तरक्की तो मुझको करनी है, वो भी आपके साथ मिलकर। जी हाँ, हम दोनों मिलकर सारी कंपनियों को मात दे देंगे। अच्छा, तुम जाओ और एम्प्लॉयज को संभालो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। भाभी ये लीजिए पैसे। अरे वाह, इतनी लंबी मुस्कुराहट के साथ, क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले ने कुछ ज़्यादा ही बैग भरकर पैसे तो नहीं भेज दिए? अरे नहीं भाभी जी, वो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ
कि बस मेरी देवरानी जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो क्या है ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी खुद ही इतनी मायूस है, रोहन उसको मुंह तक नहीं लगाता। 2 साल हो गए हैं और कहता है कि उसकी नौकरी ही नहीं लगी है और रोज आना जाता है और रात को ही वापस आता है। इसीलिए मैं उसका मूड सही करने के लिए यहाँ लिवा लाई हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कोई खातिरदारी में कमी नहीं होगी, पर हाँ इतने पैसे से काम नहीं चलेगा, और देने पड़ेंगे। स्पेशल खाना भी तो मंगवाना है ना तुम्हारे लिए। अरे हाँ हाँ भाभी, और दे दूंगी, तुम टेंशन न लेना। अरे वाह, ये हुई ना बात नीलम। हाँ, फ्री का खाना खिलाती रहती मैं। वैसे इनके भैया ने इनके खर्चे करने के लिए पैसे तो दिए थे, पर मैं उनको सेव कर कर रखूंगी। अरे मेरे भी तो खर्चे हैं ना अपने। मैं उन पैसों का एक नेकलेस और गड़ा लूंगी, फिर पड़ोस वाली आंटी को दिखाऊंगी कि ये देखो मैंने एक नया नेकलेस और गड़ा लिया है, और इसमें से भी कुछ पैसे बचा लूंगी। वो क्या है ना, सस्ती ढाबे वाली दुकान, उसी दुकान से चाय पिज़्ज़ा सब कुछ ऑर्डर कर लूंगी और बाकी के पैसे मैं बचा लूंगी। कहूंगी कि ढाबे वाले नहीं सही खाना नहीं बनाया है, उनको क्या मालूम कि लोकल क्वालिटी का मैं खाना मंगवाने वाली हूँ। चलो अब जल्दी से जनन जी की देवरानी के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अरे वाह, इनकी भाभी कितनी अच्छी हैं, घर पर तो खाना बना भी नहीं रही मेरे लिए, हाँ स्पेशल ऑर्डर कर कर मंगवा रही हैं। और ये कपड़े मुझको फिट नहीं आ रहे। मैंने ये कभी साड़ियाँ पहनी ही नहीं है, पर क्या करूँ, बेचारी का कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा, इसलिए साड़ियों में ही गुजारा कर लेती हूँ। अब तन का क्या है, कुछ भी पहन लो, मन तो वीआईपी खाना होना चाहिए ना खाने के लिए, ताकि पेट सही से भर जाए। लगता है यहाँ के ढाबों वालों का टेस्ट अलग ही होगा, इसलिए तो ढाबे पे से मंगवा रही हैं, होटल से नहीं। वैसे जेठानी जी, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है ना, हमारे लिए स्पेशली ऑर्डर कर कर मंगवा रही हैं खाना। हाँ हाँ, मेरी भाभी खूब ही अच्छी हैं, वो पैसों की चिंता बिल्कुल भी नहीं करती हैं, सारा खाना ऑर्डर ही कर कर मंगवाती हैं मेहमानों के लिए। क्या है ना, वो चाहती हैं कि मेहमानों की खातिर नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे बहुत ही अच्छा करती हैं। वो क्या है ना, मेहमान भी अपने नसीब का खुद लेकर आता है, और वैसे भी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। हमारी छुट्टियां तो खत्म भी हो गई, फिर भी मेरे ऑफिस वालों ने 4 दिन की छुट्टियां एक्स्ट्रा कर दी ताकि हम और एंजॉय कर सकें। अरे लो लो जल्दी पकड़ो, इससे पहले कि ये गिर जाए सारा सामान, मैं अकेले लेकर आई हूँ। अरे लाइए लाइए भाभी, मैं रख देती हूँ अब। अरे कैसा है सब कुछ, स्पेशल खाना है या नहीं? अरे भाभी, आपने मंगवाया है तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ, खुशबू तो निकल रही है, अब खाने पर ही पता चलेगा। अरे वैसे भाभी, इस पिज़्ज़े का तो एक पीस गायब है, आखिर कहाँ चला गया? अरे ननन जी, जब मैं पिज़्ज़ा सर्व कर रही थी, यानी प्लेट में रख रही थी, तब एक पीस टूट कर गिर गया था, तो वो मैंने खा लिया। पर भाभी, गिरा हुआ पीस खाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ, इसमें से ले लेती, और वैसे भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। अरे ननन जी, अपने पैसों का खाना मुझको खिलाने के लिए कह रही हैं? अरे हाँ हाँ भाभी, आ जाइए। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो? जब मैं तुमसे खाना खाने के लिए कह रही हूँ तो तुम तो भाग ही रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं सोच रही थी किचन के और काम निपटा लेती हूँ। अरे भाभी, काम धाम तो चलते ही रहते हैं, सबसे पहले अपने पेट की पूजा करनी चाहिए, पहले पेट पूजा फिर काम सूजा। बिल्कुल सही कह रही हो ननन जी। चलिए तो फिर देवरानी जी, आप बताइए कि आपके क्या हाल चाल हैं? अरे भाभी, वैसे लाइफ तो अच्छी चल रही है, पर कुछ उलझने हो गई हैं जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे पति को 2 साल से नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ हाँ, मैंने ही तो बताया था आपको, बिल्कुल सही सुना। हाँ हाँ भाभी जी, 2 साल से रेगुलर जाते हैं पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही, वापिस आ जाते हैं। एक बात बोलूँ, मेरे पति के ऑफिस में ना एक रोहन नाम का लड़का आया है जो रेगुलर आता है और सारा काम धाम संभालता है। मेरे पति तो बहस कर रहे हैं, कभी भी वापिस कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं। अरे जेठानी जी, लगता है हाँ हाँ मेरी प्यारी देवरानी, तुम्हारे पति रेगुलर मेरे भैया के ऑफिस में ही जाते हैं। मुझको भी रात ही मालूम पड़ा है, भैया बता रहे थे। पर ये रोहन कितना झूठ बोलता था, कहता था कि मुझको नौकरी नहीं मिली और 2 साल से रेगुलर जाता है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है? लगता है मेरे नसीब ही खराब है, मेरी लाइफ ही खराब है। जब मेरा पति मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपा सकता है तो मैं किस पर विश्वास करूं? सही कह रही हो, लाइफ तो किसी की भी सुखी नहीं है। अरे सुख दुख एक तरफ, पर धोखा सबसे बड़ा दुख है। अरे देवरानी जी, टेंशन न लो, मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगी।
हाँ हाँ जेठानी जी, हम उनके ऑफिस चलेंगे और उनको देखेंगे आखिर वो किसके साथ काम करते हैं जो इतना बिजी हैं, मेरी तरफ भी ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ तुम लोग जाना, मैं लोकेशन तुमको शेयर कर दूंगी। हाँ हाँ कल ही चलते हैं। ये लो भाभी, 4 दिन तक जो तुमने हमारा खर्चा उठाया है ना, उसकी सारी रकम ये रही। हाँ हाँ लाओ, मुझको बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे तुम ही कहती थी कि पिज्जा ऑर्डर कर दो, कॉफी चाहिए और चिप्स वगैरह, खर्चा होता है ना इसमें, सारे पैसे खत्म हो गए मेरे। अरे यार लगता है किसी की लाइफ सुखी है ही नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। ये ही देख लो, मेरी जेठानी जी बेचारी कितनी तारीफें करती हैं, पर इनके तो भाभी देखने की और दिखाने की ओर निकली। जैसे कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने के कुछ और, इनकी भाभी का रूप भी यही है। अरे भाभी तुम टेंशन न लो, तुम्हारी पैसों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये रख लीजिए बस और चुपचाप चली जाइए। अब हम रोहन का पता लगा लेंगे। ठीक है मैं चलती हूँ। इसका मतलब सारा खर्चा मेरी जेठानी जी ने उठाया है मेरा 4 दिन का, इन्होंने तो अपने पैसे वसूली कर ली है। अरे तुम पायल? अरे हाँ वो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, मैं कह रही थी कि रोहन तो आया नहीं है अब तक घर पर। अरे पता नहीं क्या होगा, रोहन ने 2 साल तक मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। अरे बबीता मेरी बहन तुम टेंशन न लो, उसका सच तो हम पकड़ेंगे, तुम देख लेना, मैं रोहन को जेल भिजवा कर रहूंगी। अरे 2 साल तक उसने मुझको इतना तरसाया। अरे हाँ देख लेंगे, चलो तुम टेंशन न लो, वो क्या है ना झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। देख लो रोहन का सच 2 साल बाद बाहर आ ही गया कि उसकी नौकरी लगी हुई है, पर उसने सारा पैसा कहाँ डाला और उसने इतना बड़ा सच छुपाया हम लोगों से, आखिर हम उसके दुश्मन थोड़े ही ना थे। हाँ भाभी तुम ही देख लो, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं है कि उनका खर्चा होता, मेरा ही खर्चा रोहन से नहीं उठाया गया तो वो हमारे बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाएगा। अरे बात तो सही कह रही हो, बच्चों के लाख खर्चे होते हैं, उनका बैग, ड्रेस, एडमिशन कराना स्कूलों में और बहुत सारे खर्चे होते हैं। अरे अपना खाना पीना, कपड़े पहनना और घर के भी देखना होता है ना। अरे जेठानी जी तुम ही देख लो, हमारे जेठ जी कितने खर्चे उठाते हैं, घर का सामान अगर कुछ टूट जाए तो दूसरे दिन लेकर आ जाते हैं, और यहाँ पर तो मैंने अब तक सारा खर्चा मेरे माँ बाप ने ही मेरा उठाया है, यहाँ तक कि रोहन को कपड़े भी वही बनाकर देते थे, पर उसने तो इतना बड़ा सच छुपाया। जेठानी जी मैं उसकी पत्नी थी, उसको ये सच बताना चाहिए था, चाहे वो भले मुझको पैसे न देता, मैं अपने माँ बाप से पैसे लेकर अपना खर्चा कर लेती, पर इतना बड़ा झूठ। अरे देवर जी पर गुस्सा तो मुझको भी आ रहा है, आखिर वो इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हैं। अरे हम लोग उनके दुश्मन थोड़े ना थे, हम उनसे जलते थोड़े ही ना जो उन्होंने इतना बड़ा सच छुपाया। अरे मैं तो ये कहती थी कि कामयाब होने से पहले कामयाबी के बारे में बता लेनी चाहिए, कामयाबी खुद शोर मचा देती है, पर ये क्या, इनको तो नौकरी लग गई फिर भी हम लोगों को नहीं बताया। अरे मेरी कहावत इसने तो मेरे ही ऊपर। बिल्कुल सही कहा तुमने जेठानी जी, रोहन को ये नहीं करना चाहिए था। अरे नीलम तू टेंशन न ले, कल हम रोहन के ऑफिस शांति से जाएंगे, उसको पता ही नहीं लगने देंगे और सारी चोरी पकड़ लेंगे कि आखिर वो किसके साथ काम करता है और कौन है उसका एम्प्लॉयज जो इतना देखभाल रखता है और इतनी देर रात तक उसको खाना पीना सब कुछ खिलाता है।